बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ टमाटर का पेस्ट बनाने का वो तरीका कि इस तरह से बना के हम टमाटर को फ्रीज़ करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीज़ के बगैर ही हम इसे काफ़ी टाइम के लिए ताज़ा रख सकेंगे। ताज़ा रहेगा, ना रंगत में फ़र्क पड़ेगा, ना खुशबू और जायके में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। टमाटर आजकल काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, 20 से 30 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। और फिर आगे आ रही है बकरा ईद, तो बकरा ईद पे तो ये हमें मिलने नहीं या फिर बहुत ही महंगे दामों मिलने हैं। तो बस आज ही लेके आ जाइए टमाटर और टमाटर का ये पेस्ट बना के महफूज कर लीजिए, ताकि बकरा ईद पे आपको महंगे टमाटर लेने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपने हर खाने में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पहले लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हैं टमाटर, 5 किलो टमाटर मैंने ये लिए हैं और इनको मैंने रात को ही अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। रात को इसलिए कि ये सुबह तक अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं, इसमें कोई नमी बाकी ना रहे। तो इनमें जो ख़राब टमाटर थे वो मैंने अलग कर लिए, धोते हुए भी सारे अलग कर लिए थे। कुछ इसमें जो है ऊपर से छिलके नरम हो गए हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि गर्मी है, तो रात से ये रखे हुए थे धुले हुए, तो फिर उनमें थोड़ा थोड़ा सा जो इनकी स्किन है वो ढीली हो गई है। बाकी ये टमाटर ख़राब इनमें बिल्कुल कोई नहीं होना चाहिए। सही टमाटरों से हमने पेस्ट बनाना है। तो बस इनको ब्लेंडर में डाल लेंगे। तो इनको बस मैं मोटा मोटा काट के ही ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर रही हूँ। हमें ज़्यादा इसका छिलका भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटा छोटा काटने में टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है। बस इसी तरह से ब्लेंडर में डाल के हमने इसको पेस्ट बना लेना है। तो इससे पहले भी टमाटर की एक वीडियो मैं आपके साथ पेस्ट बनाने की शेयर कर चुकी हूँ। टमाटर को किस तरह से हम पेस्ट बना के या फिर हम साबित टमाटर या टमाटर को कट करके फ्रीज़ कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। तो उसमें भी बस मैंने इसको ब्लेंड करके छान के तो उसको फ्रीज़ कर लिया था। वो तरीका भी काफ़ी आसान है, लेकिन अगर आप फ्रीज़ नहीं करना चाहते तो बस फिर ये वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये जो पेस्ट है ये काफ़ी अच्छा रेडी हो गया है। तो बस हमने फिर इस पेस्ट को मुकम्मल तैयार करके इसे हमने छान लेना है छलनी से। तो ये सारा पेस्ट मेरे पास रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम इसे छानेंगे। तो छानने से जो इसका छिलका है और जो भी इसके अंदर बीज होंगे वो सारे अलग हो जाएंगे और साफ़ शफाफ पेस्ट हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आपको फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ करने की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने इसी तरीके से इसको बना के बस ऐसे ही फ्रीज़ कर लिया था बॉक्सेस में डाल के। तो यहाँ पे ये सारा पेस्ट रेडी हो चुका है। 5 केजी टमाटरों का ये पेस्ट है। तो इसे हमने जो है बस अब पकाना है और पका के हमने इसको गाढ़ा करना है। ये वाला जो तरीका है फ्रीज़ करने के बगैर वाला, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि इसे पकाना होगा। तो उस वक्त तक इसे पकाना होगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो यहाँ पे इसे बॉयल आना शुरू हो गया है, साथ ही साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। बस ऐसे ही छोड़ नहीं देना, बस ख्याल हमने रखना है, वक्फे से हमने इसमें चम्मच हिलाना है। तो बस ये पक रहा है और अब यहाँ पर ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। आधा घंटा तकरीबन 20 मिनट यहाँ पे हुए हैं इसे पकते हुए और ये कुछ कम भी हो गया है खुश्क होके, लेकिन अभी इसे और ज़्यादा हमने थिक करना है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें नमक और इसके अलावा यहाँ पे मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और नमक मैंने इसमें डाला है हाफ़ टेबल स्पून और आधी प्याली मैंने इसमें ऑयल की डाली है। तो यही दो चीज़ें हैं जो इसको हम अच्छी तरह से हम इसको स्टोर कर सकेंगे और ये इसे ख़राब नहीं होने देंगी। ऑयल में पका हुआ होगा क्योंकि ये पेस्ट, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए महफूज रहेगा, ख़राब नहीं होगा। फ्रीज़र के बगैर भी ये बिल्कुल सही रहेगा। तो बस इसे हमने चेक करते रहना है अभी। तो यहाँ पे अब ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका हुआ था, मैंने इसको ठंडा कर लिया है। तो आपने इसे तकरीबन इतना गाढ़ा तो होने देना है, इस तरह से ये जो आप को मैं दिखा रही हूँ बस इतना ही आपने गाढ़ा करके इसको पेस्ट रेडी करना है। और ठंडा होने के बाद मैंने इसको प्लास्टिक के बाउल में निकाल लिया है और इसके बाद फिर मैं इसको प्लास्टिक के जार में डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लास्टिक के जार में डाल लिया है। तो आप इस तरह शीशे के प्लास्टिक के जार में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रखें और जितना आपको जब चाहिए हो यूज़ करें। 2-3 चम्मच जितना आपको निकालना हो निकाल के, बस ये ख्याल रखें कि गीला चम्मच इसमें नहीं डालना क्योंकि जैसे ही इसमें नमी जाएगी फिर ये ख़राब जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो बस नमी से महफूज रखना है और इस तरह एयर टाइट जार में अपने इसको आराम से फ्रिज में नीचे वाले खाने में रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।